हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। यदि आपको लॉ से जुड़ी हुई जानकारियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। मैं आज आपको लीगल नोटिस के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होता है, कब भेजते हैं। देखिए, लीगल नोटिस एक विधिक सूचना या एक कानूनी नोटिस होता है। ये एक औपचारिक लिखित संचार है जो एक पक्ष भेजने वाला द्वारा दूसरे पक्ष को भेजता है। कानूनी मुद्दे या विवाद के संबंध में भेजा जाता है। ये अक्सर किसी कानूनी कार्रवाई को शुरू करने से पहले एक चेतावनी या एक सूचना के रूप में भेजा जाता है। सरल शब्दों में, जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था से किसी भी बात पर एग्रीव्ड या पीड़ित होता है तो वह उस विवाद को कानूनी रूप से सुलझाना चाहता है, तो अदालत जाने से पहले अक्सर वह लीगल नोटिस भेजता है। ये नोटिस प्राप्तकर्ता को समस्या को ठीक करने, अपनी गलती को सुधारने या मांगे गए समाधान को प्रावधान प्रदान करने के लिए एक अवसर देता है, ताकि मामले को अदालत तक ले जाने से बचा जा सके। लीगल नोटिस भेजने के मुख्य कारण क्या होते हैं? जैसे कि समस्या का समाधान समाधान करने के लिए अवसर देना, कानूनी कार्रवाई से बचना, और मांग को स्पष्ट करना, अधिकारों को स्थापित करना। इसमें जो हम जब लीगल नोटिस भेजते हैं, जैसे कि हम किन 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 केसेस में ज़्यादातर भेजते हैं, जैसे कि किराएदारी के केस में, या जैसे रेंट टेनेंट एक्ट होता है उसमें किराया कोई अगर टेनेंट नहीं दे रहा है तो उसको लीगल नोटिस भेज सकते हैं, या उससे मकान खाली कराने के लिए उसको लीगल नोटिस भेज सकते हैं। चेक बाउंस के केस में लीगल नोटिस भेजना मैंडेटरी होता है। और कॉन्ट्रैक्ट के केसेस जो होते हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करता है तो उसमें लीगल नोटिस भेजते हैं। किसी का पैसा किसी पे अटके हुए हैं तो धन की वसूली के लिए लीगल नोटिस को हम सर्व करते हैं। और किसका कहीं कहीं तलाक की कार्रवाई को शुरू करने से पहले भी लीगल नोटिस को भेजा जा सकता है। और संपत्ति विवाद में, या जैसे कि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस हों या कोई और चीज़ें हों, तो उस संबंध में भी हम इसमें लीगल नोटिस भेज सकते हैं। लीगल नोटिस जो जाता है वो एक एडवोकेट के थ्रू से जाता है, जिसमें वो सारी चीज़ों को ड्राफ्ट करके रीज़न, फैक्ट्स और जो भी चीज़ें होती है उसमें वो डिमांड करने के लिए उसको भेजता है। उसमें 15 डेज़ का टाइम होता है, और उसके बाद आप लीगल नोटिस को भेजते हैं। उसके बाद अगर रिप्लाई आता है तो मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है। अगर नहीं आता है तो उसके बाद आप कोर्ट में जाने के लिए लायबल होते हैं। आप कोर्ट में जाने का आपका राइट होता है। आप अपनी बात को कोर्ट में जाके कह सकते हैं।